अस्सलाम वालेकुम गाइस, इन टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट फॉर लूप। मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी जब हम काम करते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कि लूप होता क्या है और हम फॉर लूप को किस लिए यूज़ करते हैं। अब लूप ये होता है कि आपने किसी भी काम को बार बार करवाना है किसी कंडीशन के थ्रू, तो उसको हम उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो मैं कोडिंग से ही आपको समझाऊंगा। अभी जो है ना फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें। और हम जो है ना वो इसको यूज़ क्यों करते, बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले। तो फॉर लूप जो होता है, या मतलब कोई भी लूप है होता है, उसको हम जो है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना हो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम जब ऐप डेवलपमेंट के अंदर हम कोई डाटा मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं या कोई चीज़ हम डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, रिकर्सिव एल्गोरिदम जो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है हम डिफरेंट टाइप की लूप्स जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फॉर लूप क्या होती है। तो चलिए कोड करते हैं, और कोड करके जो है ना मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मेन फंक्शन बनाता हूँ। अब देखें मैं ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, अब देखें अगर मैंने हेलो को फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता रहूँगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने 4 टाइम्स प्रिंट करवाना है ना, तो मुझे यहाँ पे 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो फिर जो है ना वो हेलो हेलो जो है ना वो 4 टाइम्स प्रिंट होगा। ठीक है, अब लूप का क्या फ़ायदा होता है, लूप का ये फ़ायदा होता है कि हम जब लूप यूज़ करते हैं तो हम जितनी चाहें आइट्रेशंस करवा सकते हैं, और किसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पे ट्रू करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। कंडीशन को किस तरह से अप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे जब आप 4 लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है ना वो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। देखें यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये फॉर लूप आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब फॉर लूप का सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम फॉर लिखते हैं, उसके बाद कोई भी हम वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कंडीशन लगाते हैं कि कितनी देर तक चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आइट्रेशन, कि कितनी आइट्रेशन जो हैं वो होंगी। ठीक, वो क्या इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं आपको अगर स्केच बना के बताऊँ तो 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद यहाँ पे क्या हम करते हैं कि इनिशियलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि किस कंडीशन को जो है ना वो यूज़ करते हुए ये एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो है ना वो जो भी करते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ना मैं करता हूँ 10। ठीक है, मैं 10 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट हेलो। ठीक है, अब देखें हमारे पास मैं ना इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, अब होता क्या है, ये लूप एग्जीक्यूट किस तरह से होती है आपने ये अंडरस्टैंड करना है। जब आप ये अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे ना आपको सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। अब देखें हमने कोई भी चीज़ को इनिशियलाइज़ किया है, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बना लिया i = 0। अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि लूप तब तक चलेगा जब तक i जो है वो 10 से लेस देन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हर दफ़ा i के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अब मैं ना इसको रन करता हूँ। जब मैंने इसको रन किया तो देखें यहाँ पे हमारे पास 10 टाइम्स जो है वो हेलो प्रिंट हो गया है। अब 10 टाइम्स यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूंगा ना 100, ठीक है, तो ये 100 टाइम जो है ना वो ये प्रिंट कर देगा। देखो ये 100 टाइम्स हमारे पास हेलो प्रिंट हो गया। अब देखें लूप का कितना फ़ायदा है। अगर आपने वैसे करना होता तो आप जो है वो 100 टाइम्स यहाँ पे लिखते हेलो 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 हेलो, और फिर जो है वो आप इसको एग्जीक्यूट करते। अब देखें लूप से हमें कितना फ़ायदा हो गया। अब इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह होती है वो आप देखें। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ साथ इसके साथ ही मैं प्रिंट करवा देता हूँ आपको, जो है ना वो आई की वैल्यू भी प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं इसके फ़्लो को अंडरस्टैंड करवाता हूँ। देखें सबसे पहले यहाँ पे i की वैल्यू थी 0। ठीक है, कंडीशन चेक हुई जी 0 क्या है, 10 से लेस है, तो ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ। इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीमेंट इसके अंदर पहले ही हो चुका था, 1 हो चुका था, लेकिन वो 0 वाली एग्जीक्यूशन हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे जब आएगा यहाँ पे i की वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई थी ना 1। ठीक है, अब क्या होगा, सेकंड टाइम इसकी वैल्यू 1 है तो वो भी 10 से क्या है, लेस देन है हमारे पास, तो यहाँ पे वो 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस तरह क्या होगा कि जितनी दफ़ा भी उसकी एग्जीक्यूशन होगी
हर दफ़ा इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब जब यहाँ पे आ जाएगा ना 9, ठीक है, तो 9 क्या है, 10 से लेस है, तो भी ये जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10, अब 10 जो है वो 10 से लेस नहीं है, 10 के इक्वल है, तो जो है लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और जो है यहाँ पे अब लूप के बाहर में लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू टेक्स्टार, ठीक है। अब देखें, अब ना मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और देखें वेलकम टू टेक्स्टार एक दफ़ा क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये लूप से बाहर है। अब लूप की बाउंड्री कितनी है, सिर्फ इतनी है, ठीक है, ये लूप से बाहर है। तो देखें सारी लूप पहले एग्जीक्यूट हुई है, उसके बाद वेलकम टू टेक्स्टार प्रिंट हो गया। तो अगर आपने किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए आप जो है वो लूप यूज़ करते हैं। लूप आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, फॉर इन वाइल लूप होता है, डू वाइल, सारे के सारे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे।